सूत्र नंबर 19। यदि ऐसा है तो कितने कल्प विमानों में वे देव निवास करते हैं, इसे बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतौ कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्वारेश्वानत प्राणतयोरारण्याच्युतयोर नवशु ग्रैविकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब क्रमशः एक एक के नाम देखें। 16 स्वर्ग और ऊपर तक के उन्होंने नाम क्रमशः इसमें दिए। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण्य, अच्युत, यहाँ तक ये 16 स्वर्ग हुए। 12 4 16। फिर इसके ऊपर नवशु ग्रैविकेशु, 9 ग्रैविक और 9 अनुदेश। फिर उसके बाद विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुदिश। इस प्रकार यह पूरा स्वर्ग लोक या ऊर्ध्व लोक का इस प्रकार से विमानों में वर्णन किया गया। अब यहाँ पे कुछ सूत्र में विशेषताएं हैं, उन्हें यहाँ पे बतलाते। नवशु ग्रैविकेशु, यहाँ नव शब्द से अनुदिश नाम के 9 विमानों को ग्रहण करना है। नवशु ग्रैविकेशु, तो 9 ग्रैविक और 9 अनुदिश, ऐसा पद ग्रहण करना है, क्योंकि अनुदिश अलग से आचार्य ने नहीं दिया। इस सूत्र में अनेक स्थान पर विभक्ति लगा अलग अलग करने के कारण यह है। क्या कारण है इसमें? तो कहते हैं सहस्रेषु, 12वें स्वर्ग तक घात आयुष्क उत्पन्न होते हैं। जो पहला विभक्ति तोड़ी वो कहाँ तोड़ी? तो उन्होंने कहा सहस्रायेषु। तो सहस्रायेषु का अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 12वें स्वर्ग तक घात आयुष को उत्पन्न होते हैं, अपनी आयु को घात करके भी वहां उत्पन्न होते हैं। घात आयुष का अर्थ है जैसे किसी जीव ने 2 सागर की आयु बांधी, अब किसी निमित्त से उनकी जब आयु का अंगलाप कर्ष काल पड़ा और उनकी विशुद्धि गिर गई, तो आयु घात होकर कुछ कम रह गई। इस प्रकार केवल 12वें स्वर्ग तक होता है, इसके ऊपर नहीं होता। एवं 12वें स्वर्ग तक देवियों की आयु 2-2 पल्ल बढ़ाना है, इस प्रकार बतलाने के लिए यह विभक्ति की गई। फिर उसके बाद आणत प्राणतयो, तो आणत और प्राणत में यहाँ से देवों की अवगाहना आधा आधा हाथ कम होती है। पहले एक एक हाथ कम होती है और ऊपर जाके फिर वह आधे आधे हाथ कम होती है, यह बतलाने के लिए यह यहाँ पर विभक्ति की। फिर उसके बाद फिर विभक्ति का प्रयोग किया, आरण्य अच्युत, तो आरण्यच्युतयोर जो किया, आरण्य और अच्युतयोर 16वें स्वर्ग तक श्रावक उत्पन्न होते हैं। अर्थात श्रावक अच्छी तरह निर्दोष व्रतों का अच्छी तरह पालन करके और वहां तक उत्पन्न होते हैं, यह बतलाने के लिए किया। अब ग्रैविकेशु में जो विभक्ति है उसका अर्थ क्या है? द्रवलिंगी साधु यहाँ तक उत्पन्न होते हैं। नवशु, यहाँ मात्र एक सागर की आयु बढ़ाना है, एक एक सागर बढ़ाते बढ़ाते वहां जानी है। विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु, द्विचरम वाले भी होते हैं। चरम मतलब होता है अंतिम और द्विचरम मतलब 2 अंतिम, अंतिम 2 शरीर को धारण करने वाले होते हैं। यहाँ तक देवों की संख्या असंख्यात है। सर्वार्थ सिद्धौ, ये एक भव अवतारी होते हैं, एवं यहाँ देवों की संख्या संख्यात है। इस प्रकार इनको जानना चाहिए। अब सबसे पहले इनके नाम बतलाते हैं। इनके 16 स्वर्गों के नाम तो क्रमशः हैं, एक बार अच्छी तरह इनको देख लें, याद भी कर लें। सौधर्म, ईशान, ईशान भी बोलते हैं लेकिन है उसका नाम ईशान, ठीक। सानत कुमार, माहिंद, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण्य, अच्युत, ये 16 स्वर्ग हैं।
इसके बाद नवग्रैविक, नवग्रैविकों के नाम सुदर्शन, अमोघ, सुप्रसिद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतंकर। इसके ऊपर नौ अनुदिश, नौ अनुदिशों के नाम आदित्य, अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभास, अर्चिप्रभ, अर्चिमध्य, अर्चिरावर्त और अर्ची विशिष्ट। और इसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान, इनकी नाम विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। इस प्रकार यह 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के नाम आपके सामने बतलाए गए। इस प्रकार यह 16 स्वर्गों का सामान्य परिचय, यह 16 स्वर्गों की सामान्य व्यवस्था यहाँ पर बतलाई गई, किस प्रकार यह होता है। इंद्रों के व स्वर्गों के सौधर्म आदि नाम किस कारण से पड़े? इस प्रकार के नाम के पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं जिस स्वर्ग में सुधर्म नाम की सभा है, देव सभा का नाम सुधर्म है, वह स्वर्ग सौधर्म है तथा वह इंद्र भी सौधर्म इंद्र है। ये ध्यान रखना है, जो उनका नाम है वही वहाँ के प्रमुख इंद्र का नाम है। जब हम सब विधान आदि करते हैं, पंचकल्याण करते हैं, तो इन्हीं नामों से इंद्र बनाए जाते कि सौधर्म इंद्र, महेंद्र, सनत इंद्र, ईशान इंद्र आदि। इसी प्रकार ईशान नाम की देव सभा है, वहां ईशान, देखो ईशान वहां की सभा का नाम है और ईशान स्वर्ग का नाम है और देव भी ईशान है। इसी प्रकार सानत कुमार, माहिंद, ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर से ब्रह्मोत्तर, इसी प्रकार अन्य स्वर्गों में भी लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य स्वर्गों में भी अच्छी तरह जानना चाहिए। पहले ही आपको बतला दिया गया था कि 16 यद्यपि स्वर्ग हैं, लेकिन उन स्वर्गों में इंद्र कितने हैं? केवल 12। कैसे? तो शुरू के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र, तो हुए 4 इंद्र। फिर अंत के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, तो हुए 8 इंद्र। और बीच के 8 स्वर्गों में टोटल 4 इंद्र, 2-2 में एक एक इंद्र। इस प्रकार टोटल 12 इंद्र होते हैं। ये हमको अच्छी तरह जानना। शुरू के 4 सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और माहिंद्र, इन चारों में एक एक इंद्र। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, इन 2 कल्पों में एक ब्रह्म नाम का इंद्र। लांतव और कापिष्ट, इन 2 कल्पों में लांतव नाम का इंद्र। शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र। सतार और सहस्रार, दोनों कल्पों में एक सतार नाम का इंद्र। और अंत के आनत, प्राणत, आरण्य, अच्युत, इन 4 कल्पों में 4 इंद्र होते हैं। इस प्रकार टोटल 12 इंद्र होते हैं। अब मध्यलोक से स्वर्गलोक का अंतर कितना है? तो सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर 1 माल के अंदर से ऋजु विमान है, जो सौधर्म इंद्र स्वर्ग का इंद्रक विमान है। अर्थात मानो ये सुमेरु पर्वत की चूलिका है और ये यहाँ समाप्त हुई, और इसके जस्ट ऊपर ही 1 माल का अंतर से ही वहां पर ऋजु विमान, जो कि सौधर्मेंद्र स्वर्ग का इंद्रक विमान है, वह उसके ऊपर स्थित है। इस प्रकार और बिल्कुल उसी के ऊपर स्थित है। सौधर्मेंद्र 16 स्वर्गों में कुल कितने पटल हैं? पटल मतलब फ्लोरिंग, कितनी कितनी फ्लोर हैं? तो कहते हैं सौधर्म और ईशान स्वर्ग के 31 पटल हैं, मतलब 31 फ्लोरिंग है, 31 मंजिला है वो। ठीक। सानत और माहिंद्र स्वर्ग के 7 फ्लोर, 7 पटल। फिर उसके बाद ब्रह्मो ब्रह्मोत्तर के 4 पटल, लांता और कापिष्ट स्वर्ग के 2 पटल, शुक्र और महाशुक्र में 1 पटल, सतार और सहस्रा स्वर्ग का 1 पटल, आरण्य, आनत, प्राणत, आरण्य, अच्युत का के 6 पटल। 16 स्वर्गों में पटल टोटल या 63 पटल ऊपर तक क्रमशः होते हैं। 16 स्वर्गों के 52 पटल हुए टोटल। फिर 3 पटल अधोग्रैविकों के, इस प्रकार वो ऊपर ऊपर होते हैं एक के ऊपर, अभी आपको बतलाया था।
तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक होने से 3 अधोग्रैविक, 3 मध्यग्रैविक और 3 ऊर्ध्वग्रैविक, इस प्रकार 9 ग्रैविकों की 9 पटल, एक अनुदिश का पटल और एक अनुत्तरों का पटल। अनुत्तर एक फ्लोर में 5, 9 ग्रैविक एक पटल में, एक फ्लोर में 9, इस प्रकार तो टोटल 63 पटल यहाँ पर होते हैं। इनके नाम विस्तार से आपको सारे बतला दिए, क्रमशः व स्वर्गों के नाम हैं। पटलों के नाम भी अलग अलग हरिवंश पुराण आदि में विस्तार से दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह वैमानिक देवों का सामान्य से वर्णन यहाँ पर हुआ। अब इनमें और क्या विशेषताएं हैं उन्हें आचार्य अगले सूत्र में बतलाते हैं।